आ रही है। जंगल में फिर गूंजने लगे हैं डकैतों के कदम। जी हाँ, कुख्यात कुकुरखवा उर्फ सोनू पटेल का गिरोह एक बार फिर सुर्खियों में है। और इस बार ये गिरोह सिर्फ बंदूकें लेकर नहीं बल्कि पूरे प्लानिंग और नेटवर्क के साथ मैदान में उतरा है। गांव के लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर उनकी आंखें सब कुछ बयां कर रही हैं। दबे लहजे में गांव वाले कह रहे हैं, हाँ वो आया है, सोनू पटेल वापस आया है। और इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी आग की तरह फैल गई है ये खबर। डकैतों के गिरोह में अब 12 सदस्य हैं और हैरान करने वाली बात यह है, इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सूत्र बता रहे हैं कि गिरोह में पटेल, यादव, मुस्लिम और प्रजापति समुदाय के लोग हैं। यानी जाति संतुलन के साथ खौफ की ये टीम तैयार हो गई है। ये एक तरह का क्राइम है जो पुलिस के लिए बन चुका है सिरदर्द। मध्य प्रदेश के सतना और पन्ना जिले के जंगलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों राज्यों की पुलिस कर रही है काम्बिंग ऑपरेशन, लेकिन अभी तक गिरोह की पुख्ता लोकेशन हाथ नहीं लगी है। एक गुमनाम सूत्र ने जन एक्सप्रेस को बताया कि गिरोह पिछली रात खोही और बिहारा होते हुए भरतपुर की ओर गया है और रुककर सड़क किनारे एक मंदिर में भोजन भी किया है। पुलिस को उस मंदिर से खाने की बर्तन और कुछ सबूत भी मिले। हमने इस मामले पर बात की चित्रकूट एसपी अरुण कुमार सिंह से। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, जंगलों में काम्बिंग या सर्चिंग अभियान जो आप कह रहे हैं, ये समय समय पर एहतियातन चलता रहता है ताकि पब्लिक में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग रहे और अपराधी तत्व अगर मन में किसी तरह की ऐसी मनसा पाले भी हैं तो वो दबे हैं। उसी क्रम में अभी तेंदुपत्ता सीजन में भी हमारी तरफ काम्बिंग हुई थी, कहीं मजदूरों को कोई परेशान न करने का। इधर मीडिया के माध्यम से कुछ खबरें आई कि मध्य प्रदेश में जो हमसे लगा हुआ बॉर्डर है, तो वहाँ कुछ अपराधी सक्रिय हैं, खास करके कुछ पुराने अपराधियों के परिजनों के नाम मिले। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा नाम उसमें कुकुरखवा था, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने भी ये तस्दीक कर ली और अब हमने भी ये तस्दीक कराया तो पाया गया कि जिन जिन के नाम इन अखबारों में आए थे उसमें से 1-2 आदमी तो गांव के प्रधान हो चुके हैं, 1-2 बांदा में अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। कुकुरखवा ने एक वीडियो भेजी थी दिल्ली से, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। वीडियो देखने से भी लग रहा था फैक्ट्री का है। सतना पुलिस ने, उनके एसपी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने उससे तस्दीक भी कर लिया था। हमारी टीमें भी उसी नंबर के आधार पर तस्दीक कर रही हैं और उम्मीद है कि ये लोग जिनके नाम हैं, इनमें से 1-2 लोग भरतपुर थाने में हाजिरी लगा चुके हैं। शेष लोग भी 1-2 दिन में आकर के हाजिरी लगाएंगे और उन्हें जहाँ जाना होगा, अगर कि रोजी रोजगार के सिलसिले में जा रहे हैं तो अपना पता, आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ जमा करके जाएंगे। अन्यथा वो हफ्ते में या तीसरे दिन कोई व्यवस्था जैसी हम बनाएंगे, जो निर्देश उन्हें देंगे वो थाने में हाजिर। जिस तरह की चहलकदमी है तो क्या लग रहा है कि एक डकैत फिर सक्रिय हुए हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई चहलकदमी की डकैत सक्रिय हो गए नहीं है। जो मानिकपुर वाली घटना थी, उस घटना में भी ये किसी गैंग की सूचना जो बताई जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। जो मानिकपुर वाली घटना थी, उस घटना में भी ये किसी गैंग की सूचना जो बताई जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों जो पिकअप के ड्राइवर और खलासी थे वो भी जबलपुर से आए, उनसे भी सारी पूछताछ हुई। तो यही मोड़ पर, जो मारकुंडी मोड़ है मानिकपुर में, यही मोड़ पर ही जैसा कि ड्राइवर का कहना है कि खलासी चला रहा था, साहब ऐसा लगता है इसने चलाया जिससे कि उनके ऊपर छींटा पड़ गया हो तो ललकारे तो हम भाग गए। निश्चित रूप से उस मोड़ पे 24 घंटे चहल पहल रहती है। रात के 12 बजे 2 बजे भी अगर आप जाएं, वहाँ के ढाबे और चाय की दुकानों में 10-20 आदमी मिलते, तो गैंग का मूवमेंट इस तरह नहीं हो सकता कि ढाबे पे किसी को ललकार के पीछा करने की बात है और ये गाड़ी छोड़ के आगे चले गए। अगर मान लीजिए वो गैंग होता तो आगे तक इनका पीछा करता। उन्होंने पलट के भी नहीं देखा, गाड़ी भी नहीं देखी, गाड़ी कहाँ है, कैसे, कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो इस नाते अभी हम इस चीज़ को खारिज कर रहे हैं, लेकिन एहतियातन हम काम्बिंग लगातार करा रहे हैं। पहले हम उस काम्बिंग को एक प्रिवेंटिव मेजर के रूप में थोड़े दिन के अंतराल पे कराते थे, अब वो अंतराल कम करके और अनवरत कर दिया है, जिससे कि जनता में इस तरह का कोई मैसेज नहीं है। क्योंकि अगर पुलिस रोज रोज रहेगी लोगों के बीच में, जंगलों में आना जाना पुलिस का रहेगा, तो जनता ये मान लेगी इसका मतलब पुलिस आ जा रही है तो बदमाश नहीं।
तो आपने सुना, पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुटी है, ड्रोन से निगरानी हो रही है, लेकिन सोनू पटेल का गिरोह फिलहाल जंगल की छांव में छुपा बैठा है और अब कहां से वार करेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं है। अब सवाल ये है, क्या जंगल का ये आतंक दोबारा लौट आया?